अब यूपीएससी ने हमसे पूछा था, अब इन्होंने पूछा था 5th जनरेशन फाइटर जेट। पहली बात तो साले राफेल को भी काटो, मिग को भी, मिग 29 हो सकता है, तेजस MK1 ओनली वन है या नॉन है, डी आंसर है इसका, डी नो। अब भाई मिग विग भी नहीं होगा यार, 5th जनरेशन फाइटर, तेजस भी नहीं है, राफेल भी नहीं है, राफेल भी 4.5 है। अभी थर्ड के बारे में पूछा था, अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है INS। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ INS अंतर अस्त्रधारणी, नाम है अस्त्रधारणी। टॉर्पेडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, पहले से काटो, एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। सबमरीन भी नहीं है। एमबीफीएस वॉरफेयर शिप है ये, ए 2016 का सी टॉर्पेडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है भाई, ठीक है। इंडिया हैड डिसाइडेड टू एक्वायर डैश टू मैच पाकिस्तान, मिराज 2009, मिग 29, मिग 29 या मिराज BNC 84 में क्या पूछा था, सी मिराज 2000 और 2016 वाले में सी, ठीक है। जो ये INS अस्त्रधारणी है, ये टॉर्पेडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट दैट 5th जनरेशन फाइटर जेट आर मोस्ट एडवांस एंड ऑपरेशनल मतलब बेस्ट है 5th जनरेशन फाइटर जेट। इंडिया के पास ऐसा कुछ नहीं है तो 5th जनरेशन फाइटर जेट, और राफेल भी 4.5 है ना, कि भारत की एयरफ्लीट एजिंग हो रही है। राफेल पॉसिबल चॉइस बट जनरली वेस्टर्न कंट्रीज डोंट, मतलब राफेल भी नहीं है, राफेल 4.5 जनरेशन है, तेजस 4 जनरेशन है, मिग 4 जनरेशन है। अब बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंडिया का है, DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बेस 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंडीपुर DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है फ्लाइट टेस्ट फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंडीपुर से। अब ये भी याद कर ले, चंडीपुर से। डिटेक्ट एंड न्यूट्रलाइज टारगेट मिसाइल यूजिंग रडार की मदद से मिसाइल को डिप्लॉय, मतलब न्यूट्रलाइज एंड टारगेट मिसाइल यूजिंग रडार डिप्लॉय ऑन सी ऑन लैंड, ठीक है। इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, 2 स्टेज है, 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेल्ड एंड ग्राउंड लॉन्च मिसाइल सिस्टम है, कैपेबल है न्यूट्रलाइजिंग एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट इनटू एंडो एंड एक्सो एटमॉस्फेरिक एल्टीट्यूड। अब एंडो इसमें बोल रखा है ना कि कैपेबल टू न्यूट्रलाइज एंडो एंड लो एक्सो एटमॉस्फेरिक एल्टीट्यूड रेंज। अब ये होता है, आप देख लीजिए कि जो एंडो एटमॉस्फेयर होता है इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 90 किलोमीटर तक। ये एटमॉस्फेयर का लोअर पार्ट होता है जिसमें हमारी सारी वेदर एक्टिविटी, क्लाउड, बारिश और हवा जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर आते हैं। यहाँ तक एयरप्लेन और मिसाइल फ्लाई करते हैं। लो एक्सो एटमॉस्फेयर ये 500 से लेकर 1000 किलोमीटर होता है। ये एक ट्रांजिट जोन होता है जहाँ एटमॉस्फेयर बहुत थिन हो जाता है। यहाँ पर कुछ सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में रोटेट करते हैं और ये थर्मोस्फेयर के ऊपर और ट्रू स्पेस के जस्ट पहले होता है। थर्मोस्फेयर से ऊपर होता है और ट्रू स्पेस से नीचे होता है। अब इसकी डेमोन्स्ट्रेट इंडिजीनियस डिफेंस अगेंस्ट 5000 किलोमीटर की कैपेबिलिटी है इसकी। प्रोजेक्ट कुशा डिज़ाइन टू न्यूट्रलाइज स्टेल्थ फाइटर, साला लोग स्टेल्थ फाइटर जेट की भी माँ बहन कर देंगे, 5th जनरेशन हो या कोई सा भी जनरेशन हो। बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल जो प्रोजेक्ट कुशा है ये फाइटर जेट की माँ बहन करेगा, बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल को भी मारेगा, ड्रोन को भी मारेगा और कॉम्प्लीमेंट करेगा बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को। बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट सिस्टम डिज़ाइन काउंटर एरियल थ्रेट ड्रोन, ये ड्रोन, फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल। ये बैलिस्टिक मिसाइल नाम है लेकिन क्रूज मिसाइल को भी ख़राब कर देगा ये। दुनिया में ऐसे पैट्रियोट है,
यूएसए का पैट्रियट है। इंडिया का थर्ड है, ईरान का आयरन डोम है। इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम 2000 में सैंक्शन हुआ चाइना और पाकिस्तान के उसके खतरे के कारण। फेज़ 1 डिज़ाइन फॉर इंटरसेप्टिंग मिसाइल। फेज़ 1 की जो रेंज थी वो 2000 किलोमीटर थी और इसके कंपोनेंट थे पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, अश्विन डिफेंस एयर डिफेंस, स्क्वाडफिश रडार, अ लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार। स्क्वाडफिश क्या है? रडार है, लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार है, डेवलप फॉर BMD बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए। फेज़ 2 डिज़ाइन फॉर, वो उसकी रेंज 5000 किलोमीटर हो गई। इसमें मिसाइल इसमें कंपोनेंट मिसाइल ऐड कर दी गई। AD1 मिसाइल, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर, लो एंड एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन बैलिस्टिक मिसाइल एंड एयरक्राफ्ट। AD2 में तुम्हारे टारगेट इंटरमीडिएट एंड बैलिस्टिक मिसाइल 3000 से 5500 तक। और मैं बताऊं आपको, जो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो अश्विन है, जो एडवांस्ड एयर डिफेंस है ना, और तुम्हारा स्क्वाड फिश और लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार डेवलपमेंट फॉर BMD सिस्टम, ये सब तुम्हारा उसका पार्ट है, फेज़ 1 का पार्ट है। हाइपर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल वेपन, ये हाइपर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल वेपन है। ये हाइपर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल वेपन, प्रोजेक्टाइल दैट ट्रेवल स्पीड ऑफ ग्रेटर देन 5 मैक्स से ऊपर की स्पीड है। डिज़ाइन फॉर हाई स्पीड इम्पैक्ट एंड प्रिसिशन टारगेटिंग। फीचर्ड फायर फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन एंड एडवांस आर्टिलरी सिस्टम। डू नॉट रेली ऑन एक्सप्लोसिव, उसकी ज़रूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करेगा। काउंटर मिसाइल एंड एंटी शिप ऑपरेशन, काउंटर मिसाइल एंड एंटी शिप ऑपरेशन। ये पेनिट्रेट करेगा हैवी आर्मर्ड और फोर्टिफाइड टारगेट में। मेरिट है इसके हाइपरसोनिक स्पीड, इंश्योर रैपिड रिस्पॉन्स, इनहेंस रेंज एंड प्रिसिशन ओवर ट्रेडिशनल, ये है ना। रिक्वायर्ड एडवांस मटेरियल मतलब एडवांस मटेरियल चाहिए। 5 मार्क की स्पीड है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब जो हाइपर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल वेपन सिस्टम है, ये एडवांस वेपन सिस्टम है जो एक्सट्रीमली हाई स्पीड पर प्रोजेक्टाइल को टारगेट पर मारने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रोजेक्टाइल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो किसी फोर्स या एनर्जी के थ्रू मोशन में आती है और अपनी पाथ पर ट्रैवल करती है, जैसे कि मिसाइल, बुलेट या रॉक, या किसी वेपन सिस्टम जैसे गन, कैनन या से लॉन्च होती है।